श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र। साल में 4 नवरात्र पते हैं, जिसमें से एक चैत्र के होते हैं, एक माघ मास में गुप्त नवरात्र आते हैं, एक आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र आते हैं और चौथे जो होते हैं वो शारदीय नवरात्र होते हैं। चारों ही नवरात्रों का बहुत विशेष महत्व है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रही है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या कोई कर्ज है जो चुकता होने का नाम नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इन गुप्त नवरात्रि के अंदर ये आम के कोमल 11 पत्तों वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए। जिंदगी में कभी धन की समस्या आपके परिवार में नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा होगा उतरेगा भी सही, और धन की आवक भी बढ़ेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है ना व्यापार आपने चलाया, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, धन की हानि इतनी ज्यादा हो रही है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं कि कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर अगर कोई पुराना लोन है, कर्ज है, वह चुकता नहीं हो रहा, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन, कोई जरूरी नहीं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, नवरात्रि के किसी भी एक दिन, इन 9 दिनों में से एक दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा मां लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में, आपकी दुकान में विराजमान रहेगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपको क्या करना है? लेना होगा इस तरीके से आम के पत्ते। अब आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, एक डाली के अंदर काफी सारे आम के पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको आम के पत्ते नहीं चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना, आम के पत्ते नहीं चाहिए। आम के पत्ते जिस डाली में लगे हुए हैं, ये वाली जो मैंने रेड की है ना, लाल कलर से करके बता रहा हूँ मैं, ये वाली डंडी आपको लेनी है, ठीक है ना? वो मोटी वाली डंडी नहीं लेनी जिस पर पत्ते लगे हुए रहते हैं, इस तरीके से इस वाली डंडी को लेना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ दूसरे डायग्राम में, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो ब्लैक कलर से अब की बार मैं कर रहा हूँ, ये इस तरीके की आपको डंडी लेनी है, ठीक है? अब ये जो कॉमन सी आपने डंडी ली ना, इसके आपको करने हैं 11 टुकड़े। जैसे एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां, ठीक है? इस तरीके से छोटे छोटे 11 टुकड़े आपको कर लेना है, और इन्हीं 11 टुकड़ों को एक साथ रख कर के किसी भी कच्चे सूत से या मोली से या धागे से, ध्यान रखना सूती धागे से ही बांधना है, रेशमी से नहीं। मेरे पास में वो जो गीली लकड़ियां हैं वैसी नहीं थी, इसलिए मैंने सूखी लकड़ियों को बांध करके आपको बताने की कोशिश की है। ये टोटल 11 लकड़ियां हैं, छोटी छोटी सी, कोमल कोमल सी, ठीक है ना? उन्हें इस तरीके से मोलिया कलावे से आपको बांध देना है टाइटली, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। क्या लोगे? थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है ना? तो आपको इस आम की लकड़ी का बंडल, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के नवरात्रि के किसी भी एक दिन लेकर के पहुंचना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले
बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये पूरा जल समर्पित कर दे, जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको उस लकड़ी के टुकड़े को लेना है जिसको आपने बांधा हुआ है, और लेकर के अब वापस अपना नाम और गोत्र बोलना है, और उनका कोई सा भी एक सिरा, जैसे कि यह वाला है ना, इसका या तो इधर वाला एक सिरा या फिर इधर वाला एक सिरा, एक तरफ से आपको क्या कर देना है, इसे उस शहद के अंदर डुबो है। ध्यान रखना, एक हिस्से पर सारी जो भी 11 की 11 डंडियों हैं उन पर थोड़ा थोड़ा सा शहद लगाना है, ठीक है ना। और अपने धन की कामना कहते हुए इस आम की लकड़ी के बंडल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, जो शिवलिंग पर मोटी सी लाइन होती है जलाधारी पर, ठीक है। इस पर समर्पित करने का भी तरीका कि जैसे आपकी यह वाली डंडियों हो गई, ठीक है ना, और इस तरीके से यह बंधी हुई है, तो जिधर की तरफ में आपने शहद लगाया है वो शहद वाला जो हिस्सा होगा वो शिवलिंग की तरफ में होगा, इधर की तरफ में शहद नहीं लगा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना, शहद वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ अपनी कामना कह करके यहाँ पर रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक साल में जितनी नवरात्रि पड़ती है उन सभी नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, महाराज बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा आपके घर में होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा आपके घर में होता है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ रहता है, घर में किसी तरीके का कोई दोष है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, जीवन से आपके दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में आते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, तो इन गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको 9 कन्याएं हैं ना, कुंवारी कन्याएं 9 कन्याओं को अपने घर पर बुला करके उनको सात्विक भोजन करवाना है। सात्विक भोजन मतलब कि जिसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी ना हो, इस तरीके से सात्विक भोजन यानी कि दावत करवानी है। और दावत करवा देने के पश्चात जब आप उन्हें दक्षिणा करेंगे, तिलक लगाएंगे, इस तरीके से जैसे आप तिलक लगाओगे ना भोजन करने के पश्चात में, तब तिलक लगाने के बाद आप इनको दक्षिणा दोगे, तो दक्षिणा के तौर पर कुछ भी लाल रंग की चीज, चाहे आप एक लाल रंग की चुनरी ले ले, चाहे आप एक लाल रंग की कोई सी भी पेंसिल ले ले, चाहे आप लाल रंग का ज्योमेट्री बॉक्स ले ले, चाहे लाल रंग का आप कोई स्कूल बैग ले ले, कहने का मतलब यह है, आपको कोई सी भी लाल रंग की चीज जब उनके हाथों में रखोगे, दान में दोगे, दक्षिणा में दोगे, तब आपको अपने उन दुखों को खत्म करने की कामना मैया रानी से करते रहना है। केवल नवरात्रि में एक दिन करके देखिएगा, इन 9 कन्याओं को भोज कराने का, और इस लाल रंग की चीजों का आपको फल जरूर प्रदान होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को वापस बताना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं आप इस उपाय को चूक ना जाए, क्योंकि ये नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि, इसके पहले दिन से आपको ये वाला उपाय करना होता है, ठीक है ना। अगर आपकी कोई विशेष कामना है ना, किसी भी तरीके की कोई हृदय की बात है जो आप चाहते हो कि बस मेरी यह कामना पूरी हो जाए, बाबा मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, जीवन में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 9 दिन का एक कार्यक्रम होता है, पूरा उपाय होता है, उसी तरीके से करना है। आपको लेने होंगे पहले दिन जब आप इस उपाय को करेंगे, 9 फूल आपको लेने हैं, कोई से भी 9 फूल ले लेना, केवल एक फूल को छोड़कर के जिसका नाम है केतकी का फूल, इसे गलती से भी मत लेना, व्हाइट कलर का होता है। इसके अलावा आप जिस कलर का लेना चाहो वो ले लो। 9 फूल आपको पहले दिन लेने हैं, चाहे गुलाब के ले लो, और साथ ही साथ आप एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है, और इसे लेकर के पहुंचना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए ना, तब आपको शिवलिंग पर उन 9 फूलों को चढ़ाने का जो क्रम है, पूज्य गुरुजी ने कहा, पहला फूल आपको शिवलिंग पर, दूसरा आपको माता रानी के कमल पर, तीसरा आपको गणेश जी के चरणा
विंद पर चौथा कार्तिकेय जी के स्थान पर, पांचवा आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर, और बाकी के 4 फूल जलाधारी पर किसी भी स्थान पर। इस तरीके से आपको पूरे 9 फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। पहले दिन जब आप जाओगे तब आप 9 फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करोगे। दूसरे दिन जब आप जाओगे तब 18 फूलों से, तीसरे दिन जब आप जाओगे 27 फूलों से, चौथे दिन जब आप जाओगे तो 36 फूलों से, पांचवें दिन जब आप जाओगे तो 45 फूलों से, छठे दिन आपको 54 फूलों से, सातवें दिन आपको 63 फूलों से, आठवें दिन आपको 72 फूलों से और 9 दिन आपको पूरे 81 फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। टोटल ये हो जाते हैं 405 फूल। आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर शिवलिंग पर जिस घर का कोई स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष कोई भी व्यक्ति समर्पित करता है, ना चाहे उसकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, नवरात्रि खत्म होने तक पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल।